हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। तो वेलकम है आपका लाइफ एंड यूरोप में। तो आज का टॉपिक इस रिलेटेड है कि स्कूल के रिलेटेड है। जैसे आप जब शुरू से आते हैं आपको क्या मुश्किल होती हैं, एंड बुक कहाँ से मिलती हैं, बुक्स जो होती हैं वो कहाँ से मिलती हैं, और स्कूल में लैंग्वेज कैसे सीखते हैं, आई मीन प्लेटफॉर्म वगैरह वगैरह, वो आपको आगे जाके मैं आहिस्ता आहिस्ता करके सब बताऊंगी। तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद, क्योंकि अभी मेरा इंग्लिश का एग्ज़ाम है। तो एग्ज़ाम दे के फिर मैं आपके साथ इन बातों को डिस्कस करते हैं। सो मिलते हैं थोड़ी देर बाद। तो जी इधर मुझे जो सबसे पहले प्रॉब्लम थी वो थी लैंग्वेज की। तो लैंग्वेज के लिए मैंने एकेडमी ज्वाइन की थी। तो आप यहाँ फिर एकेडमी ज्वाइन कर लें, या फिर जो ऐप्स होती हैं लर्निंग ऐप, आप उनसे भी सीख सकते हैं स्पेनिश। तो इधर सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो होती है वो लैंग्वेज की होती है। अगर आपको लैंग्वेज आ जाए तो सब मसले मसाइल सॉल्व हो जाते हैं। और इधर मुझे दूसरी जो मुश्किल थी ना वो ये आई थी कि बुक्स कहाँ से मिलेंगी। तो बुक्स जो फर्स्ट दफ़ा हमें जब हमारी फ़र्स्ट क्लास होती है ना, तो हमें बुक्स लेनी पड़ती हैं। आई मीन लाइब्रेरी से ना हमें बुक परचेज़ करनी पड़ती है। फ़र्स्ट दफ़ा तो हमें करनी ही पड़ती हैं। और जब हम एक क्लास कर लेते हैं ना, उसके आगे फिर ये हमें खुद ही बुक्स देते रहते हैं। मतलब जब हम स्टेप बाय स्टेप नेक्स्ट क्लासेस में जाते रहते हैं ना, तो हमें स्टेप बाय स्टेप फिर ये खुद ही बुक्स दे देते हैं। फ़र्स्ट दफ़ा जो है जब हमारा एडमिशन होता है फिर हमें बुक्स लेनी पड़ती हैं। और इधर की बुक्स बहुत एक्सपेंसिव भी होती हैं। जैसे मैक्सिमम 69 यूरो 80 यूरो की एक बुक होती है। तो इधर ये होता है कि बुक्स जो होती हैं वो एक्सपेंसिव होती हैं। और मुश्किलात इसमें ये होती हैं कि जैसे हम जब शुरू से आते हैं तो हमारा स्कूल आने का दिल नहीं करता। क्योंकि हमारा इधर कोई फ्रेंड्स नहीं होते। या अगर तो आपके स्कूल में पाकिस्तानी हैं तो ठीक है, अगर नहीं है तो फिर बिल्कुल दिल नहीं करता स्कूल आने का। बट आपने लेफ़्ट नहीं करना। मीन्स होता है थोड़ा शुरू में लैंग्वेज नहीं आती, किसी से बंदा बात नहीं कर सकता, लेकिन आप आहिस्ता इनसे बात करेंगे तो आपको खुद ही लैंग्वेज आ जाएगी। लेकिन आपने स्कूल जाना नहीं छोड़ना, आपने डेली स्कूल जाना है। आहिस्ता करके जो भी होता है ना, उसको किसी को भी आते साथ लैंग्वेज नहीं आती। मैक्सिमम आपको 2-3 साल तो समझने में लग जाते हैं, उसके बाद आपको कहीं जाके बोलनी थोड़ी आती है। तो 4-5 साल के बाद आपको सही लैंग्वेज आ जाती है। क्योंकि ये टोटली स्पेनिश है, जो टोटली डिफरेंट लैंग्वेज है। तो इसमें होता है, तो आपने कभी भी लेफ़्ट नहीं करना कि मैंने नहीं आना ये वो। आपने स्कूल आना है, लैंग्वेज सीखने की कोशिश करनी है। जैसे डिफरेंट ऐप्स होती हैं, एप्लीकेशन, तो ट्रांसलेटर है, उसके बाद ऐसी ऐप्स हैं जो स्पेनिश सिखाती हैं, तो वो, या फिर आप एकेडमी ज्वाइन कर लें। आपको स्कूल में भी 1-2 क्लासेस देते हैं जिसमें आपको लैंग्वेज सिखाई जाती है। और इधर 3 लैंग्वेज होती हैं, कस्तियानो, वलेंसियानो और कतालान जो होती है वो बार्सिलोना वाली साइड पे होती है। और वलेंसियानो जो होती है वो वलेंसिया में जो जितने भी गांव वगैरह आते हैं उनमें होती है। और जो कस्तियानो होती है वो पूरे स्पेन में चलती है। लेकिन जो कस्तियानो मेन लैंग्वेज है ना वो मैड्रिड की है, लेकिन कस्तियानो जो है वो पूरी स्पेन में चलती है। तो ज़्यादा फोकस आप कस्तियानो पे करें कि आप कस्तियानो सीखने की कोशिश करें। और दूसरी बात, यहाँ के टीचर्स बहुत अच्छे होते हैं। आई मीन बहुत हेल्प करते हैं। जब आप शुरू से आते हैं, आपकी स्टूडेंट से वो आपकी बहुत हेल्प करते हैं स्टडी वगैरह में, आपकी हेल्प कर देते हैं। अगर शुरू में ये होता है कि बंदे को कोई पता नहीं होता होमवर्क क्या मिलता है। हम शुरू में आते हैं कि हमें कोई होमवर्क नहीं मिलता, हमें कोई काम नहीं मिलता, लेकिन इधर काम होता है, देते हैं आपको। बस हम शुरू में आते हैं, हमें पता नहीं होता। वरना इधर भी वैसे ही है जैसे पाकिस्तान में होमवर्क देते हैं, उसके बाद एग्ज़ाम्स होते हैं। इधर ना पाकिस्तान की तरह नहीं होता 3-4 सब्जेक्ट का इकट्ठा एग्ज़ाम। इधर जब हमारा फ़र्स्ट चैप्टर कंप्लीट होता है ना, जैसे फॉर एग्जांपल इंग्लिश है, उसका हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हुआ तो साथ ही हमारा उसका एग्ज़ाम हो जाएगा। उसके बाद और भी मैथ है, उसका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हुआ साथ ही एग्ज़ाम हो जाएगा। इधर ऐसे और हर क्लास में 3 सेमेस्टर्स होते हैं। सेकेंड ईयर तक ना प्राइमरी से लेके सेकेंड ईयर तक 3 सेमेस्टर होते हैं। फर्स्ट सेमेस्टर जो होता है वो सितंबर, अक्टूबर और नवंबर और दिसंबर,
ادھر تک ہوتا ہے. اور سیکنڈ سیمسٹر جنوری فیبرری اور مارچ. اور تھرڈ سیمسٹر اپریل مئی جون. اور جون کے بعد ہمیں 21-22 جون کو ہمیں چھٹیاں ہو جاتی ہیں سپتمبر تک. 1 سپتمبر تک چھٹیاں رہتی ہیں ادھر. مطلب جو 3 منتھ کی چھٹیاں ہوتی ہیں نا وہ ادھر جون میں ہوتی ہیں, جون سے لے کے سپتمبر تک. تو آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ولاگ پسند آیا ہوگا. اگر آپ کو کوئی اور بھی کویشچنس پوچھنے ہیں تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. اگر آپ کے ذہن میں کوئی اور کویشچن آ رہا ہے تو آپ نیچے کمنٹس باکس میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں, مطلب اسکول کے ریلیٹڈ کے اور بھی کچھ بھی اگر آپ نے پوچھنا ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں. سو تھینک یو سو مچ فار واچنگ دس ویڈیو. آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کر دیں, چینل کو سبسکرائب کر دیں, اور نیچے کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی. اللہ حافظ.